नमस्ते, मैं सेल्फ प्रिया अग्रवाल फ्रॉम बिहार। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो कि मेरी रचना है, मैंने ही लिखी है। ये कविता उनके बारे में है जो हमारा सब कुछ है। ऐसा समझ लीजिए कि वही हमारी ज़मीं है, वही हमारा आसमां है। हाँ, वो हमारी माँ है। सो डेडिकेटेड टू ऑल मदर्स। ये कविता माँ के बारे में है जो इस प्रकार है। आपके लिए क्या लिखूं, शब्द ही कम है। आपके लिए क्या लिखूं, शब्द ही कम है। माँ, आपसे ही तो हम हैं। हमारी खुशी के लिए हर गम भुला देती है। हमारी खुशी के लिए हर गम भुला देती है। बच्चों के लिए तो वो खुद को मिटा देती है। ज़िंदगी का सही मतलब सिखाना, सही और गलत में फ़र्क समझाना। ज़िंदगी का सही मतलब सिखाना, सही और गलत में फ़र्क समझाना। रोते हुए चेहरे को हंसाना, बच्चों की मुस्कान के लिए कुछ भी कर जाना। उनकी खुशियों के लिए कोई भी तकलीफ सह जाना। ऐसा और कोई नहीं कर सकता, ऐसा और कोई नहीं कर सकता। माँ से ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। चाहे कोई साथ दे या ना दे, चाहे कोई साथ दे या ना दे, वो हर पल साथ निभाती है। तभी तो माँ ईश्वर कहलाती है। माँ, तुम हमारी आँख का तारा। माँ, तुम हमारी आँख का तारा। तुमसा ना कोई सच्चा, तुमसा ना कोई प्यारा। तुम ही हमारे जीने का सहारा। माँ, तुमसे ही ये संसार सारा, तुमसे ही ये संसार सारा। सो आई होप आपको मेरी कविता पसंद आई हो। थैंक यू। रॉबर्ट फ्रोस्ट ने कहा है कि ये दुनिया जल के या जम के खत्म होगी। उनकी एक फेमस पोएम है फायर एंड आइस, जिसमें उन्होंने ये बात कही है। मैं उसी से मोटिवेट होकर एक छोटी सी पोएट्री जो आपके सामने पेश करना चाहता हूं, जो आज के समय के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेरे पोएट्री का नाम है, पोएम का नाम है हिमयुग आइस एज। आइए स्टार्ट करते हैं। इस पोएट्री को समझने के लिए जहां कहीं भी मैं हिम या बर्फ की बात करूं, आप उसे डिप्रेशन समझिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। कि मेरी आत्मा बर्फ हो गई है और मैं पिघल रहा हूं। चारों तरफ सन्नाटा है, एकदम काली स्या अंधेरा। सब कमरे में बंद है और सिहर है। उनके दांत नहीं, फोन बज रहे हैं। सब है उनके पास, लेकिन वो बाहर से आने वाले का इंतजार कर रहे हैं। मैं भी एक ज्वालामुखी बन गया हूं और मेरे अंदर भी ख्वाहिशों का बवंडर है। मैं अपने अंदर भावों की उफनती लहरें समेट रखा और बांध सिर्फ 2 उंगलियों का है। रिस रिस के सब बाहर निकल रहा है। अब आप मेरा चेहरा नहीं पढ़ सकते क्योंकि उस पर अब कोई भाव नहीं है। मेरे चेहरे की धमनियों का बहता हुआ लहू जम गया है। वो अब कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। उसकी जगह आजकल वो इमोजी ने ले ली है। 2 उंगलियों की किटकिटाने भर से सारे भाव प्रकट हो जाते हैं। कितना कुछ है उस स्थूल से चेहरे के पीछे। छटपटा रहा है बाहर निकलने को, लेकिन वो स्थिर है, पर उसके पीछे जलजला है। फैलता है ये छूने से। गर्माहट कम हो तो बर्फ से बर्फ बनता है। बचना है तो आग जलाए रखना, प्यार की गर्माहट बांटते रहना। कुछ भी हो पर बात करते रहना, अपने आसपास के बर्फ को हटाते रहना। स्थूल परे चेहरे को अपने दोनों हाथ से घिसना, पर कभी भाव विहीन मत होना। सुनो, हम हिमयुग में हैं। एक दिन ये सब आएगा, ज्वालामुखी भी फूटेगा, बांध भी टूटेगा और मस्तक में गर्म खून भी दौड़ेगा। सब कुछ बर्बाद होगा, हां सब कुछ, वो भी जो हमें यहां तक लाया है। बस तब तक तुम अपने आप को बनाए रखना, टूटने मत देना। याद रखना, इंसान पहले खुद से लड़ाई हारता है, फिर दुनिया से। वो कहते हैं हिमयुग आने में वक्त है। मुझे लगता है मैं इसे जी रहा हूं। मेरी आत्मा बर्फ हो गई है और मैं पिघल रहा हूं। धन्यवाद। जिंदगी सबको प्यारी है, जिंदगी सबको प्यारी है, उसको भी होगी। जिंदगी सबको प्यारी है, उसको भी होगी। पर कुछ तो मोड़ ऐसा आया होगा,
कि उसने कदम जो ऐसी उठाई होगी। आज जो तुम्हारे साथ है, आज जो तुम्हारे साथ है, कल वो शायद ना हो, कल वो शायद ना हो। आज उसकी कदर कर लो, आज उसकी कदर कर लो। क्या पता कल ना कदर करने के कारण मौत की वजह तुम हो। डिप्रेशन की बात सब रहने दो, डिप्रेशन की बात सब रहने दो। सबको एक ही सम्मान दो। बड़े से लेके छोटे सेलिब्रिटी, बड़े से लेके छोटे सेलिब्रिटी, सबको पर्दे पे आने का मौका दो। उनको भी दिखाने दो छोटे शहर से आए में भी हुनर है। सब हुनर पैदाइश पूर्वजों से नहीं आता, सब हुनर पैदाइश पूर्वजों से नहीं आता। ये बात एक बार समझने दो। सबकी खुद की पहचान है, सबकी खुद की पहचान है। ये बॉलीवुड को समझने दो। डिप्रेशन यूं ही नहीं आता, डिप्रेशन यूं ही नहीं आता। ये बात जनता को जानने दो। बहुत गहरे चोट खाए होंगे, बहुत गहरे चोट खाए होंगे। आँख से आंसू भी बहाए होंगे, आँख से आंसू भी बहाए होंगे। दिल बार बार टूटा होगा, दिल बार बार टूटा होगा। सम्मान में कमी भी पाए होंगे। तभी आज खुद खुशी कर लेने का दिमाग में लाए होंगे, तभी आज खुद खुशी कर लेने का दिमाग में लाए होंगे। जिंदगी सबको प्यारी है, जिंदगी सबको प्यारी है, उसको भी होगी। पर आज कुछ मोड़ तो ऐसा आया होगा कि उसने कदम जो ऐसी उठाई होगी। हेलो एवरीवन, मैं रश्मि जैन अपनी इस कविता में उन नन्ही बच्चियों का दर्द आप सभी को महसूस करवाना चाहती हूँ जिनका बलात्कार हो जाता है। अपनी हवस मिटाने को तो नन्ही परियों को रोंद रोंद कुचलता है। तू क्या जाने रे दरिंदे, मासूम उम्र में तो खुद भगवान बसता है। गुड़िया का खेल रचाती है वो, रंग बिरंगी वस्त्र उनके लिए चुनती है वो, फिर उन्हीं वस्त्रों से उन्हें सजाती है वो। कैसे उसे निर्वस्त्र कर तू मसलता है। तू क्या जाने रे दरिंदे, मासूम उम्र में तो खुद भगवान बसता है। मासूम निगाहें उसकी तेरी गंदी नीयत ना पहचान पाए, मासूम निगाहें उसकी तेरी गंदी नीयत ना पहचान पाए। कोमल हथेलियां उसकी तेरे वार कैसे रोक पाए, तुतलाती जुबान उसकी तुझे गाली भी ना दे पाए। अविकसित शरीर को कैसे रे तू नोचता है। तू क्या जाने रे दरिंदे, मासूम उम्र में तो खुद भगवान बसता है। कोई माँ क्यों ये सोचे कि अपनी नन्ही सी गुड़िया को हर पल आंचल में छुपाए। कोई पिता क्यों ये समझे कि उसे दुनिया की भीड़ भाड़ से बचाए। कोई भाई राखी बंधे हाथों से हर पल कैसे अपनी बहन की रक्षा करे। भरोसा उनका पाकर एक पाक के लिए तोड़ जाता है। तू क्या जाने रे दरिंदे, मासूम उम्र में तो खुद भगवान बसता है।